Hello everyone, welcome back at ACU's online learning platform. Myself BL Meheria, chemistry faculty, team ACU. क्लास 12 के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अपना। चैप्टर का नाम है मेटलर्जी, आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ रहे हैं अपन। आज है लेक्चर नंबर 29। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट टर्म कंप्लीट कर लिया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हमने ओर के साथ जितनी इंप्यूरिटीज थी उनको सेपरेट करने के कुछ मेथड्स पढ़े थे। 4 मेथड थे, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन और लीचिंग। लीचिंग भी हमने पिछले लेक्चर में एल्यूमिनियम के लिए 3 प्रोसेस पढ़े, बेयर, होल और सरपे। और लास्ट में हमने लीचिंग पढ़ा एजी और एयू का। एजी और एयू के जो लीचिंग प्रोसेस है उसको हम हाइड्रोमेटलर्जी या साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं। ध्यान दिया वो आपने पिछले क्लास में। तो जो एजी का लीचिंग प्रोसेस था उसमें मैंने एक जगह NaCl की जगह NaCN, सोडियम साइनाइड की जगह NaCl लिख दिया था। चेक कर लेना, उसको करेक्ट कर लेना, समझ में आ भी गया होगा। वो तो लिखने की एरर थी। रिएक्टेंट साइड में AgCN की जगह Cl लिख दिया था मैंने, थोड़ी सी एरर थी, वो सही कर लेना उसको। आज हम चलते हैं सेकेंड प्रोसेस पर। जो सेकंड प्रोसेस है सर, उसमें क्या कर दिया, हमारे पास आ गया प्योर ओर आ गया। ये जो प्योर ओर है, इस प्योर ओर को पहले हम कन्वर्ट करते हैं मेटल के ऑक्साइड में। मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। प्योर ओर को मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के 2 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन और दूसरा प्रोसेस होता है रोस्टिंग। तो आज हम पढ़ेंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है। जहां हम और जो इम्प्योर था उसको प्योर तो हमने फर्स्ट प्रोसेस में कर लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में। प्योर ओर को हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और मेटल के ऑक्साइड का यहां करेंगे हम रिडक्शन। जैसे ही मेटल का ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा यहां मेटल। लेकिन ये मेटल पूरी तरह प्योर नहीं होगा। ये मेटल कैसा होगा, इम्प्योर मेटल आएगा, जिसको हम थर्ड प्रोसेस में लेकर जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थर्ड प्रोसेस को कहेंगे हम प्यूरिफिकेशन, जिसमें हम इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। मेटल के जो रिडक्शन है, मेटल ऑक्साइड का जो रिडक्शन है, वो 4 रिडक्शन हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे अपन। एक रिडक्शन होता है स्मेल्टिंग, दूसरा जो रिडक्शन होता है वो होता है एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, तीसरा रिडक्शन पढ़ेंगे हम ऑटो रिडक्शन और चौथा रिडक्शन पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो ये 4 रिडक्शन प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे अपन मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। कौन से मेटल ऑक्साइड के लिए हमें किस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेना है, उसके लिए हमारी हेल्प करेगा इलिंगम डायग्राम ED। इलिंगम डायग्राम को देखकर डिसाइड किया जाता है कि हमें कौन से मेटल ऑक्साइड के लिए किस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेना है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ प्योर ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। यानी आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कन्वर्जन ऑफ प्योर ऑक्साइड इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं किसको, ओर को अपन। कन्वर्जन ऑफ प्योर ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। 2 प्रोसेस से ये काम किया जाता है। पहला जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको हम कह रहे हैं कैल्सिनेशन और दूसरे प्रोसेस को हम कहेंगे रोस्टिंग। तो इधर फर्स्ट प्रोसेस हो गया कैल्सिनेशन और जो दूसरा मेथड है उसको हम कह रहे हैं, सेकेंड मेथड को कह रहे हैं रोस्टिंग। दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखिए। दोनों में यही डिफरेंस होता है कि एक मेटल की प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, दूसरा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है।
तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में कौन एब्सेंस ऑफ एयर में होता है और कौन प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है? तो सी और आर को चेक करो, पहले कौन आ रहा है सी, बाद में कौन आ रहा है आर। एब्सेंस और प्रेजेंस यही डिफरेंस है बस दोनों में। एक एयर यानी ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और दूसरा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो एब्सेंस और प्रेजेंस में ए पहले आता है, यानी ये जो मेथड है सर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। एब्सेंस ऑफ एयर कह दो या ऑक्सीजन कह दो, और ये जो होगा ये प्रेजेंस ऑफ, ये होता है प्रेजेंस ऑफ एयर में, प्रेजेंस ऑफ एयर। देख सकते हैं आप सी और आर में सी पहले आ रहा था, आर बाद में आ रहा था। एब्सेंस और प्रेजेंस में देखिए आप ए और पी को, ए पहले आ रहा था, पी बाद में आ रहा था। तो पहले में पहले, बाद में बाद, ये याद रखने का तरीका है। एब्सेंस ऑफ एयर में जो हो रहा है इसकी डेफिनेशन अपन बना सकते हैं। व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन इज द कन्वर्जन, कैल्सिनेशन इज द कन्वर्जन ऑफ और into metal oxide, into metal oxide in absence of air। एयर की एब्सेंस में और का कन्वर्जन है मेटल के ऑक्साइड में, उस प्रोसेस को हम कह रहे क्या? कैल्सिनेशन। इधर बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड का जो और का जो कन्वर्जन है मेटल ऑक्साइड में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। इधर बात करें दिस प्रोसेस कैल्सिनेशन इज सुटेबल फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स। ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर्स के लिए कैसा रहता है? ये एक सुटेबल मेथड होता है ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर्स के लिए। इधर बात करें तो ये सूटेबल रहता है किसके लिए? सल्फाइड ओर्स के लिए सूटेबल रहता है। सल्फाइड ओर्स के लिए कैसा रहता है? सूटेबल होता है। तो रोस्टिंग इज सूटेबल फॉर सल्फाइड ओर्स व्हाइल द कैल्सिनेशन इज सूटेबल फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स। इसके बाद बात करते हैं एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल, इधर भी अपन एग्जांपल की बात करते हैं। ये ऑक्सीजन की किस में होगा? एब्सेंस में होगा। जैसे ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक और होता है Fe2O3.3H2, लिमोनाइट कहते हैं इसको। जैसे ही हीट करेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो ये Fe2O3 अलग हो जाएगा, प्लस 3H2O क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये क्या था सर? ये मेटल का ओर था। इस ओर को मैंने कन्वर्ट कर लिया मेटल के ऑक्साइड में। जैसे बॉक्साइट होता है सर, बॉक्साइट Al2O3.2H2O को हम क्या कहते हैं? बॉक्साइट। हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, जैसी एयर की एब्सेंस में हीट करेंगे Al2O3 अलग हो जाएगा और 2H2O क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे एक और होता है जिंक का कार्बोनेट होता है ZnCO3, केलामाइन बोलते हैं इसको, केलामाइन। केलामाइन को हीट करते हैं, ये और है तो इसको हीट करते हैं तो ZnO और किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में कन्वर्ट हो गया। एक और होता है डोलेमाइट। डोलेमाइट जो होता है या CaCO होती है, कैल्शियम का कार्बोनेट है सर। इसको मैंने गर्म किया तो ये कन्वर्ट हो गया CaO प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही जैसे मान लीजिए CaCO3 है डॉट MgCO3 है, इसको यदि मैंने गर्म किया तो ये बन जाएगा क्या सर? CaO प्लस MgO प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो गया। यानी आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में इधर मैंने लिए हैं क्या? और लिए हैं। कौन कौन से और हैं सर? ऑक्साइड और है, ऑक्साइड और है, कार्बोनेट और है, कार्बोनेट और है, और ये भी कौन सा है? कार्बोनेट और है। इधर मैंने ओर्स लिए तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। ये मेटल के क्या बन गए? ऑक्साइड बन गए। तो जनरली ये मेथड सुटेबल होता है ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर के लिए, और किसमें? एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। उधर बात करें तो ये
सूटेबल होता है किसके लिए? सूटेबल फॉर सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स क्या क्या है? जैसे ZnSs है, जैसे Cu2S है, जैसे PbS है। इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में O2 O2 O2, यही तो डिफरेंस है। इधर हमने O2 की प्रेजेंस नहीं ली थी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने हीट किया था। इधर प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं अपन। जैसे ही इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, यहां बन गया ZnO प्लस SO2, यहां बन गया Cu2O प्लस SO2, और यहां क्या बन गया? यहां बन गया PbO प्लस क्या बन गया? SO2। यानी इधर मैंने लिए मेटल के कौन से ओर? सल्फाइड ओर्स लिए। ये क्या बन गए? ये मेटल के क्या बन गए? ऑक्साइड बन गए। तो एक होते हैं मेटल ओर्स ऐसे जो ऑक्साइड और कार्बोनेट होते हैं, एयर की एब्सेंस में हीट करने पर ये कन्वर्ट हो गए किसमें? मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। वो सल्फाइड ओर थे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने पर मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। यानी हमने प्योर ओर को कन्वर्ट कर लिया मेटल के ऑक्साइड में थ्रू कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब हम पढ़ेंगे मेटल का जो ऑक्साइड है उसका हम रिडक्शन करेंगे और मेटल को हम ऑब्टेन करेंगे, लेकिन मेटल पूरी तरह प्योर नहीं होगा। तो अब अपन इस पार्ट पर आते हैं अपन, यानी अब पढ़ते हैं अपन रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। मेटल का जो ऑक्साइड आ गया है, यहां ये जो मेटल के ऑक्साइड आ गए, इनको हम चार तरीके से रिड्यूस करके पढ़ते हैं कि चार रिडक्शन मेथड्स कौन कौन से हैं। तो इसका सेकंड प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब सेकंड प्रोसेस है क्या? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन मेटल। मेटल के ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं किसमें? मेटल में रिड्यूस करके देखते हैं। तो चार तरीके हैं रिड्यूस करने के। सबसे जो फर्स्ट मेथड है उसको हम कह रहे हैं स्मेल्टिंग। ये जो स्मेल्टिंग तरीका है, इसमें क्या करते हैं? कोक यानी कार्बन इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन को हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे ZnO है सर, जिंक का ऑक्साइड है, कार्बन यानी कोक यहां रिड्यूसिंग एजेंट यूज लिया जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO में। जैसे मान लीजिए सर Al2O3 है, इसका रिडक्शन किया मैंने कोक कार्बन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम में, प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया? Cu में। जैसे सर Fe2O3 है सर, इसका रिडक्शन किया मैंने कोक से, तो यहां ये कन्वर्ट हो गया Fe प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया? CO में कन्वर्ट हो गया। यानी आप देखिए स्मेल्टिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट Ra काम में लेते हैं। क्या सर? कोक लेते हैं। कोक यानी क्या? कार्बन हम रिड्यूसिंग एजेंट यहां काम में लेते हैं। ये स्मेल्टिंग है। सस्ता मेथड होता है सर ये, क्योंकि कोक जो होता है ना कार्बन विच इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसका कॉस्ट कम आता है, इजीली अवेलेबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, तो इसकी कॉस्टिंग कम आती है। ये अच्छा मेथड माना जाता है स्मेल्टिंग। इसके बाद जो दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड है रिडक्शन का, उसको हम कह रहे हैं एल्यूमिनो थर्मिट रिएक्शन। एल्यूमिनो थर्मिट रिडक्शन या रिएक्शन कह दो। एल्यूमिनो थर्मिट रिडक्शन जो होता है उसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम में लेते हैं। Ra रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हम काम में लेते हैं, एल्यूमिनियम मेटल को काम में लेते हैं। एल्यूमिनियम मेटल इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल ऑक्साइड्स। किस किस तरह के मेटल ऑक्साइड्स होते हैं? जैसे Cr2O7 है सर, क्रोमियम और मैग्नीज के लिए सूटेबल होता है सर। Cr2O3 है उसके लिए, और Mn3O4 है, ये दोनों मेटल के ऑक्साइड है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन लिया जाता है? एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम क्या करेगा? इस क्रोमियम को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां पर मेटल मिलेगी क्रोमियम अलोंग विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये एल्यूमिनियम इस मैग्नीज को रिड्यूस कर देगा, तो Mn प्लस Al2O3। एल्यूमिनो थर्मिट रिएक्शन की खास बात यह होती है, एल्यूमिनियम थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। दूसरी खास बात यह होती है कि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यहां बहुत अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट प्रोड्यूस होता है। ये हीट क्या काम करता है? जो भी हीट प्रोड्यूस होता है ये इस मेटल को पिघला देता है सर। ये जो भी मेटल मेरे को मिली है, अभी क्रोमियम मिला और Mn मिला है,
इसको पिघला देगा, यानी इसको कौन सी कंडीशन में ले आएगा, ये मोल्टन कंडीशन में ले आएगा, पिघली हुई अवस्था में ले आएगा, मोल्टन केस में ले आया, ये मोल्टन स्टेट में ले आया। ये जो मोल्टन स्टेट है इससे क्या होगा, इससे ये जो मेटल है ये पिघली हुई मेटल है, इस मोल्टन मेटल का यूज किया जाता है, जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं, जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं उसके गैप जो होते हैं, गैप उसको फिल करने के काम में ये यूज किया जाता है। दिस मोल्टन मेटल विच इज obtained from the aluminothermic reduction is used to fill the gaps between the railway tracks। याद हो आपको, तो रेलवे ट्रैक जो होता है, जब रेलवे ट्रैक बिछाई जाती है तो उसके बीच में गैप छोड़े जाते हैं। गैप इसलिए क्योंकि सर्दियों के दिनों में वो सिकुड़ते हैं, गैप बड़ा हो जाता है, और गर्मियों के दिनों में वो जो रेलवे ट्रैक है गर्मी से वो एक्सपेंड करते हैं तो वो गैप कम हो जाता है। कभी कभी रेलवे ट्रैक के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए इस मोल्टन मेटल, ये पिघली हुई जो मेटल है, इसको डाल के वो जो रेलवे ट्रैक का जो बड़ा गैप है उसको फिल किया जाता है। तीसरा जो रिडक्शन है, थर्ड रिडक्शन, उसको हम कह रहे हैं ऑटो रिडक्शन। इसको हम कह रहे हैं ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन क्या होता है, देखो ऑटो रिडक्शन में कई बार क्या होता है, कुछ सल्फाइड ओर्स को, कुछ मेटल के ऑक्साइड को, उनका सल्फाइड ओर ही जो होता है, सल्फाइड ओर, वो ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, आरए का काम करता है फॉर दोज मेटल ऑक्साइड्स। सर नहीं समझ में आया, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। एक मेटल का ऑक्साइड है सर, जैसे कॉपर का ऑक्साइड है Cu2O, ये Cu2O मुझे कहां से मिला, ये Cu2O में मुझे मिला था Cu2S से मिला था सर। यानी कॉपर का ओर होता है एक Cu2S, ये Cu2S का मैं रोस्टिंग करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Cu2O लेकर आता हूं। अब इस Cu2O को ये और ही Cu2O को रिड्यूस करने लग जाएगा। यानी कई बार किसी किसी मेटल के जो सल्फाइड ओर होते हैं वो ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं उस मेटल ऑक्साइड के लिए। यानी ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, Cu2S इसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यही इसको क्या करने लग जाएगा, रिड्यूस करने लग जाएगा। रिड्यूस करेगा तो ये Cu प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सम सल्फाइड ओर्स स्टार्ट टू रिड्यूस देयर मेटल ऑक्साइड, सच रिडक्शन इज नोन एज ऑटो रिडक्शन। ऑटो मतलब खुद के रिड्यूस हो रहे हैं। ये और था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहले यही और मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था, फिर कोई बाहर से अदर रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, इसी ने इसको रिड्यूस कर दिया। Cu प्लस किसमें, O2 में रिड्यूस कर दिया। ऐसे तो जैसे सर PbO है, PbS जो है सर, ये इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो Pb प्लस क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। इस तरह के रिडक्शन को हम कहते हैं क्या, ऑटो रिडक्शन कहते हैं। और जो फोर्थ एंड लास्ट रिडक्शन बचा उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है जैसे NaCl है सर, इसको पहले एक्वस कंडीशन में लेते हैं, मतलब वाटर में NaCl दोनों मिक्स कर लिए हमने, NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, एक बीकर में ले लिया और एक बीकर में लेके मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा ये Na प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Na जो है Na वो मुझे मिलेगा कैथोड पर, और Cl जो है वो मुझे मिलेगा कहां पर, एनोड पर मिलेगा। यानी ये जो पूरा प्रोसेस है ये कुछ इस तरह का प्रोसेस है। एक बीकर लिया मैंने, इस बीकर में वाटर और NaCl को मिक्स कर दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने, इन इलेक्ट्रोड को मैं इलेक्ट्रिक सर्किट से कंप्लीट कर देता हूं। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, यानी बैटरी लगा दी मैंने, एक की लगा दिया। जैसे की को कंप्लीट करेंगे, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये वाला प्लस टर्मिनल हो गया, प्लस टर्मिनल को कहेंगे इसमें एनोड, और ये वाला माइनस टर्मिनल हो गया, माइनस टर्मिनल को क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे।
अब यहां मैंने इस बीकर में क्या ले लिया था, इस बीकर में मैंने ले लिया था NaCl, और कौन सी कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में ले लिया। अब ये NaCl जो है ये डिसोसिएट होगा सर, अंदर आयंस में टूटेगा। कैसे कैसे, एक तो Na प्लस आयन में टूटेगा और Cl माइनस आयन में टूटेगा। अब देख सकते हैं Na प्लस तो माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज, और Cl पर माइनस चार्ज है तो ये किस पर जाएगा, प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर जाएगा। तो Na जो है Na वो तो मेरे को मिलेगा कैथोड पर, और जो Cl है वो मुझे कहां मिलेगा, वो एनोड पर मिलेगा। ओके, कैसे मिलेंगे ये, Cl माइनस जो है सर, Cl माइनस, दो Cl माइनस जो है ये क्या काम करेंगे, ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन देंगे मुझे। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को 2 Na प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बना लेंगे, 2 Na बना लेंगे सर। ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन ये होती है, और इस रिडक्शन को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहते हैं। तो यहां हमारा पूरा प्रोसेस हुआ, सेकंड प्रोसेस, जिसमें हमने पहले मेटल के ऑक्साइड को, सबसे पहले तो हमने ओर जो था ओर, उसको हमने मेटल के किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से। फिर ये जो मेटल का ऑक्साइड था इसको हमने मेटल में रिड्यूस कर लिया 4 तरीकों से। कौन कौन से 4 तरीके थे, स्मेल्टिंग था, एल्यूमिनोथर्मिक था, ऑटो रिडक्शन था, और क्या था, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन था। अब बीच में इलिंगम डायग्राम आता है कि इस मेटल ऑक्साइड के लिए हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज में लेना है, उसके लिए हमें पढ़ना होता है इलिंगम डायग्राम। ये इलिंगम डायग्राम क्या होता है ये अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इलिंगम डायग्राम हेल्प्स अस टू फाइंड द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के लिए एक अच्छा या सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है कौन, इलिंगम डायग्राम। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम क्या होता है, उसकी क्या लिमिटेशन होती है, किस तरह से इलिंगम डायग्राम को अपन यूज करते हैं मेटल ऑक्साइड्स के रिडक्शन के लिए, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।